century started. So except for the Marawa caves, there is nothing extraordinary about city of Chandrapur. तो ये चंद्रपुर एक सिटी है और मध्य प्रदेश में पड़ता है। और यहाँ ये जो सिटी है इसकी जो फेमस बात है वो है मारावार केव्स, मारावार की गुफाएं। तो ये जो शहर है इट वाज नेवर लार्ज और ब्यूटीफुल, बहुत बड़ा शहर नहीं है, बहुत सुंदर भी नहीं। हर एक प्लेस सुंदर नहीं होता है ना। तो द स्ट्रीट्स आर मीन, मतलब जो गलियां हैं वो भी ऐसी बेकार सी हैं, बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं बोल सकते। द टेम्पल्स आर इनइफेक्टिव, जो मंदिर हैं वहाँ पे चूड़ियाँ नहीं सकते हैं, अभी आप देखने जाओगे ना आपको देख के ऐसे ऐसे कर देंगे, आपको लगता नहीं चलेगा ये तो एनुअल लीव की अर्निंग वहाँ पे 45 ग्राम था और रेलवे स्टेशन के पास में था। सिविल स्टेशन द लिटिल सिविल स्टेशन इज वेयर प्लेस इट्स डाउनटाउन बैडोर बट शेयर्स नथिंग द रेस्ट ऑफ द सिटी एक्सेप्ट ओवर ऑफ द स्काई। तो उनकी तलवार का ट्रेडिशन है इस कॉर्नर में और इसलिए ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव प्लेस नहीं था, अभी देखा जो और बाकी का जो पोर्शन है उसके साथ शेयर नहीं करता कोई चीज़ कॉमन है, चीज़ कॉमन है सिटी ऊपर आसमान और beyond the city the earth is flat and nice and in interpreted in the south by mountains containing the exodus cave. बच्चों इस शहर के बाहर जो सभी शहर के बाहर बिल्कुल फ्लैट नहीं होता, बिल्कुल फ्लैट है और साउथ सदर्न पोर्शन में इसके मारवाड़ देश और उस मारवाड़ देश में बहुत सारी गुफाएं हैं, ठीक है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी केव्स। यंग डॉक्टर अजीज रेडिस केस होगा जो इंडियन है और इंडियन है, इसके नाम से पता चला है यंग डॉक्टर। आज काफ़ी टाइम के बाद क्लास में आए हैं क्लासेस लगाने के लिए। एक हो बैठी अर्चना मैम की, बाकी अभी शिखा मैम की है, आशा मैम की है, वृंदा मैम की भी पता नहीं है, शायद ही होगी, मना किया वैसे मैम ने। और इनको शादी की पड़ी हुई है, शादी के लिए मीशो भी लगी हैं देखने चीज़ें, हल्दी के लिए ड्रेस देख रहे हैं अपने लिए। पहले पहले मंगा देनी चाहिए अगर ऑनलाइन लेनी है तो। और इतना नींद लगी है ना इस टाइम पे, मतलब बहुत ज़्यादा थकान महसूस हो रही है, ऐसा मन कर रहा है सो जाना था, अब मन नहीं कर रहा क्लास लगाने का भी। घर में रह रह के ऐसे बन गया, मैं तो ऐसे भूत नहीं लग रही उसके बैठ करो कोई और। मेरे को तो लग रहा है मैं सो के उठ के आ गई हूँ अभी। बुआ की बेटी की शादी है, बुआ के लाड़े को मामू बोलते हैं, बुआ के पति को मामू बोलते हैं आप लोग, अजीब से ही मतलब नाम। इनको देखिए ध्यान से देखिए, इनको ये बोलते हैं अपने बुब्बू जी, हम बुब्बू जी बोलते हैं, बुआई जी बोलते हैं हम, और ये मामा बोलते हैं उनको। तभी तो इतने कंफ्यूज है, मैं बोली पहले तो बोला मामा की बेटी बोला था, अब क्या बोल रहे हैं बुआ की बेटी की बेटी, बुआ ही बोलते हैं बेटी ना। अगर बुआ से ज़्यादा अच्छे मामू है, तो मेरे मुँह से मामू ही आता है कि मामू की बेटी। अच्छा बुआ से अच्छी मामा है और बुआई बुब्बू जी हैं, अलग अलग ही होते हैं। मैं कंफ्यूज हो गई, मैंने अभी मैंने बोला, मैं वही बोलूँ, मैंने पहले मामू बोला फिर बुआ बोल रहे हैं, तो यार इनके तब इससे अच्छा बुआ बोलना था। हाँ वही बोलना चाहिए, तब लड़की बुआ बोलना चाहिए था, तब लगाना था पता। लड़की की शादी, लड़की की शादी है, कितने लड़के की है, लड़के की, हाँ बेटे की है, बेटे की ऐसा बोलो बेटे की। अच्छा तब पढ़िए, इनको हल्दी की ड्रेस लेनी है इन्होंने, है कब, अगले महीने, अगले महीने 4-5 तारीख को है, आई गई मई में है, मतलब शादी मई महीने में। मई में मेरा जन्मदिन भी है, लेकिन लास्ट में जाके लास्ट में जाके कोई इंजॉय नहीं रहता, मैं सच बोलूँ, पहले पहले जन्मदिन होना इंजॉय रहता है, मेरा आता है कि साला लास्ट दिन में कोई इंजॉय का मतलब ही नहीं बनता भाई। स्टार्टिंग से ही स्टार्ट हो, फिल्म की स्टोरी जो है वो बचपन से ही स्टार्ट हो। आपने ऐसी मूवीज बहुत देखी होगी जिसमें मिडिल एज से या बीच से कहानी स्टार्ट होती है, एंड से भी कहानी स्टार्ट होती है, एंड से एंड द सी। नेक्स्ट है टेंडेंसी टुवर्ड्स रिफ्लेक्सिविटी सो दैट literary works begin to draw attention to their own nature, status and function rather than what they। सो गाइस इनकी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी और इन्होंने दवाई खाई थी, इस वजह से इनको थोड़ा घेरा लगा था, नींद लगी थी, इसलिए वो सो गए थे आशा मैम की क्लास में। गाइस देखो इतनी छोटी सी चिम्मू के पेड़ में चिम्मू लगे हैं, ये देखो
इतना छोटा सा पेड़ है ये, फिर भी इसमें चिम्मू लगे हैं। उधर भी थे पर सूख गए हैं। सूख तो इधर भी गए हैं, देखो ये वाला, ये एक। बिल्ली गई अभी, हमारी जो बिल्ली है ना छोटी सी, उनकी मम्मी वो प्रेग्नेंट बिल्ली। आप बोलते होंगे इनकी बिल्लियाँ प्रेग्नेंट ही होती रहती है, क्या करें गाइस। इतनी बिल्लियाँ हैं कि कभी एक प्रेग्नेंट होती है, फिर दूसरी उसकी डिलीवरी होगी तो दूसरी प्रेग्नेंट हो जाती है। और गाइस इतनी तेज़ धूप है ना इस टाइम पे, बहुत ज़्यादा तेज़ धूप है। बाहर तो आदमी निकल ही नहीं सकता, इतनी मुश्किल से कॉलेज से बाहर निकलते हैं हम, इतनी धूप होती है, बहुत बुरे, बहुत ज़्यादा धूप है। बिल्कुल भी बादल नहीं है, इतनी तेज़ धूप है ना। अभी मैं छाँव में खड़ी हूँ। अगर ऐसी धूप रही ना तो मेरी मम्मी ने आज खिड़कियाँ खोल दी हैं, गर्मी हो गई है बहुत ज़्यादा। तो अगर ऐसी धूप रही ना गाइस, तब तो एक दिन में ही बंदे को टैनिंग हो जाए। मुझे तो वैसे भी बहुत जल्दी टैनिंग हो जाती है, हो जाएगी। शक्लें देखो कैसी उतर गई है गर्मियों के मारे, बहुत बुरी है। इसलिए मुझे सर्दियाँ पसंद है, गर्मियाँ पसंद नहीं है मुझे। गैस देखो, ये बिल्ली आई वो मेरे आगे आगे भाग के अब रोटी खा रही है यहाँ पे। ये उसकी बेटी, तेरी माँ है, खाने पड़ी ना तेरे को। पीछे रह, ओए पीछो। मैं दी थी ते बिल्ली नहीं खाती गाइस। इसको ना रोटी दी होती है, एक रोटी भी नहीं खाती ढंग से। ये रोटी के दूध भी थोड़ा सा दिया होगा, वो भी नहीं खाती ढंग से। फिर लगे हैं और बिल्लियाँ आके खाने यहाँ पे। फिर आती है अब कर खे वाली ये कैसे को कितना पसीना पड़ा है मुझे। देखो यहाँ पे रखा था पहले, अब यहाँ रखा था, देखो कितना पसीना पड़ा है। गाइस आपको ना मैं एक चीज़ बताती हूँ। अभी 5:43 हो गया शाम के, और मैं अभी घास को जा रही थी एकदम से, फिर मैंने देखा कि मेरा बिल्ली किसी चीज़ के साथ खेल रही है। जो हमारी बिल्ली है वो किसी चीज़ के साथ खेल रही है। फिर मैं क्या ऐसे ही खेल रही होगी पत्तों के साथ, पत्ते उड़ रहे हैं। फिर मैं चल पड़ी थी घास को, फिर मैं इसको बुला रही हूँ, मैं क्या आ चल मेरे साथ, तो नहीं चल रही थी। तो फिर मैंने इसको पकड़ने की कोशिश की, उठाया। तब तक देखती हूँ कि इसने मतलब जहाँ पे ये बैठी हुई है उसके नीचे इसने एक चूहे का छोटा सा इतना कर बच्चा है गाइस, इतनू सा बच्चा, उसके साथ खेल रही है ये, इतनू कर बच्चे के साथ। अब पता नहीं कहाँ गया वो, ढूंढती हूँ यहाँ पे कहाँ है। इतना छोटा है वो, पता भी नहीं लग रहा, दिख भी नहीं रहा। ये है गाइस देखो, अट्टे छोड़ इसको, देखने दे मिंजो। ओए मार दिया है बेचारा, देखो कितना सा है, छोटका सा टिंगू सा। देखो कितना छोटा सा बच्चा है गाइस, इसके साथ खेले जा रही है कब किसी पागल कहीं की। कितने छोटू बेचारा पैदा हुंदा मारते होंगे, जमदा बच्चा मारी रखा नकारिए। ओए मर गया है गाइस ये, अब तो खेल ही सकती है। तो कब की से ऐसे ही खेले जा रही है इसके साथ ये। मैं बोलूँ मैं ना खेल तो रही है किसी चीज़ के साथ, पर ये मुझे पता नहीं था कि ये चूहे के बच्चे के साथ खेल रही है, चुईया के। देखो गाइस इतनू सा है ये, छुटकू सा बिल्कुल। देखो फिर कैसे खेलती है, पागल। मर गया है वो, अब तू और गाइस ये वाली जो चुईया है ना, ये पतले मुंह वाली, ऐसे पैने सा मुंह जिनका होता है ना, वैसी चुईया है ये कुछ। तो जो मोटा चूहा होता है ना, मोटा वाला चूहा, हाँ उन चूहों को खाते हैं ऐसे बिल्लियाँ वगैरह। ये जो दूसरे पतले मुंह वाली जो चुईयाँ होती है ना, उनको नहीं खाते। पतली सी जो चुईयाँ होती हैं उनको नहीं खाती बिल्लियाँ, उनके साथ बस खेलती रहती, खाएगी कभी नहीं उनको। पर वो जो मोटे चूहे होते हैं ना, उनको खाती हैं बिल्लियाँ। तो तब ये कब किसी इधर खेले ही जा रही है इसके साथ, खा नहीं रही इसको इतनी देर से। वैसे भी बिल्ली ऐसे ही करते हैं, अगर
कोई इनका शिकार है तो उसके साथ पहले खेल लेंगे 10-15 मिनट, फिर उसके बाद जाके उसको खाते हैं। पर ये वाली पतली चूहिया है, तो पतली चूहिया तो वैसे भी नहीं खाते, ये मोटा वाला चूहा खाते हैं ये, तो ऐसे नहीं खाते। और दूसरी बिल्ली ऊपर बैठी हुई है, देखो उधर। तो चलती हूँ मैं घास को। वैसे गाइस मैं फ़ोन लेके नहीं आई थी, फिर स्पेशली मैं ये बताने के लिए घर से फ़ोन लेके आई। वैसे मैं ना घास को लेके जा रही थी फ़ोन को, मैं क्या ही करना फ़ोन लेके, फिर वीडियो में भी क्या ही बताऊँगी रोज़ रोज़ कि हाँ घास को जा रही हूँ। तो फिर मुझे ऐसा कुछ नई सी चीज़ मिली आपको दिखाने को, फिर मैं क्या ले ही आती हूँ, फिर आपको भी दिखाती हूँ और बना देती हूँ वीडियो भी। और मेरी मम्मी कब की सी चले गई है, घास को निकाल भी दिया होगा इतनी देर में। ये देखो दौड़ी दौड़ी आ गई, फिर से मुंह में तो डाला तूने। हाँ नकारिए नकारिए। क्या दिखा रही हूँ मैं, छीक। उसको अभी भी अपने साथ लेके आ गई है इसकी भाई छीक गंदी। मुझे ये समझ नहीं आ रहा, ऐसे तो बोलते हैं पतले चूहियों को खाती नहीं है, ये तो चबा रही है उसको। पता नहीं अब पूरा खाएगी तब मानेंगे, ऐसे कैसे गंदी कहीं की। मेरे से दूर रहना अब तू, खबरदार जो मेरे साथ आई। वो भी न चाहिए साथ में, खुद तो चली है, वो भी न चाहिए मुंह में डाल के साथ में। मैं चिलड़ी कहीं की, चिड़ लगा दी मेरे को। अब मेरे को इस बिल्ली से भी घिन हो रही है। वैसे तो खाते हैं इनका यही है, बिल्ली चूहा ही खाएगी और क्या खाएगी मतलब, पर होता है ना खुद कुछ चिड़ मचती है ऐसी चीज़ें देख के। मम्मी को बताऊंगी नीचे की चूहिया का बच्चा मारा, शर्म नहीं आती बदतमीज़ कहीं के, इतना अगर बच्चा मार दिया वो बेचारा। अभी गाइस फिर से मेरे पीछे पीछे आ गई है, और वो जो बच्चा खा रही थी चूहिया का वो बच्चा ऊपर ही छोड़ाई, खाया नहीं वो, बस ऐसे छोड़ाई उसको झोंका मार मूर के बेचारे को। और यहाँ पे आए हैं आज मम्मा घास लाने के लिए। इतना ही निकाला आपने? मैंने सोचा निकाल बैठे होने इतनी देर में, जल्दी गलाए बैठे। नानी से बात कर रहे थे मेरी मम्मा, तब इतना ही घास निकला। इस बिल्ली ने देखा चूही मारी है ऊपर, छोटा सा है इतनुगर बच्चा, इतनुगर देख फिर एक जाका मारे थोड़ा खून काटे और बस थई आई सटी आई ऊपर है। क्यों नहीं खाते उनको? गाइस देखो मेरी मम्मी भी ऐसे ही बोल रही है कि उनको नहीं खाते, रीज़न पता नहीं पर नहीं खाती। कहाँ गई हो? आएगी क्यों? सौगी गायब होगी, कुछ हो गई। अभी गाइस मेरी मम्मी ना कुछ मेरे को बता रहे थे, मैं क्या आपको भी बताते थोड़ा बहुत, तो थोड़ा फ़नी भी है और थोड़ा पेनफुल भी है, तो दोनों मिक्स सा है। तो मम्मा तो पूछते हैं कि आज क्या हुआ है, बताएंगे आप क्या हुआ है आज? क्या हुआ है आज? इधर देखो, खरियाली टिक्के लगे कर मैंने। हाँ ठीक है ये देखो अब इनको मुँह की फड़कियाँ की थी, अच्छे लग रहे हो। बोले खरियाली टिक्के लगे कर बोले मेरे तो लाने जरूरी है, बोले मैं लगाई ना ला पिछले साल बाछी लाई तरह, ये साल गाय गाबन बाछी गाबन गाइयो लगाई दो, मतलब रखा डब्बा परे बोले जाओ लिया डब्बा, बोले जब रखा तीन आंगना है हंस रहे थे किधर डब्बा था? इंजेक्शन आ रहा फिर से डब्बा रखा बोले परे जाओ लिया तुसे, बोले फिर ले आंदे में से डब्बा, बोले एड़ा करा तुसे पकड़ा, बोले सायो गाइयो, बोले अच्छा गाय जो पकड़ दे लगे तुसे? गाइयो लगे पकड़ दी सिंगारी तीन लाई गला से छानी हो यहाँ से हुई पीछो मेरा छूटे सिंग कैसी है? सिंगारी नहीं हुई, कान पकड़ी मैं से उसे छठी ना थे थिलाई हुई से लगी यहाँ कर दीजिए छठ है मेरा हाथ हो बजा पारा होए दा। गाइस देखो मेरी मम्मी ने लगाई, तभी बोला मैंने पेनफुल भी है पर थोड़ी फनी भी है। देखो 8 बजे स्वेलिंग आ गई है यहाँ पे, दिख नहीं रहा फोन में उतना। तेरे समय कुछ भी नहीं लो मैं मेरे मेरा हाथ सुन करी थे
बोल जी फिर मैं तुझे मुझे लगाई फिर बोला मैं थोड़ी लगाई जी बोले ना ये गाय पकड़ते पकड़ते लगी बोले फिर का करा बोले फिर तीसरे बाद बोले रस्सी लो बोले बारह हो गई देखे नहीं भैया टूटी रही रस्सी भाई बांधी रही थी तेड़ी ये खींच दी थी जब पैया पुट मराड़ा हुआ दरवाजे वाले डस कर दी थी मैं बोले बेइज्जती करा दिया आपने डॉक्टर के सामने। लोग का मैं तो डॉक्टर है बोला भाई बोल जी एड़ा ना पक्के जब पकड़ा तो फिर मैं गई और रस्सी ले आऊंगी फिर तीन लाई थी पीछे बोले आओ लाऊं पीछे बोले ना तू सा लगानी आप मुझे और कुछ नहीं कर हाँ नहीं जब पे दूसरे दरवाजे वाले थे नहीं आसिया से भाभी आसमा था पहले आसमा था फिर ये तो गाइस वो दोस्तों वाला साहब हो गया। अगर कहीं बाई चांस हम गिर जाए तो पहले हंसना फिर उसके बाद दूसरे बंदे को उठाना। वही साहब मेरी मम्मी का हुआ। मैं आपको बताऊंगी किस जगह पे मेरी मम्मी गिरी थी। नहीं मतलब फिर आप जो वो है ना रास्ता अंदर को जाने को उससे नीचे को मुंडी और वैसे पीछे दरवाजे का बच गई। मैं तो इमेजिन कर रही हूँ कि ऐसे करके गिरी होनी मेरी मम्मी। यहाँ पर ये ना यहाँ देखी खींची यहाँ पर कैसे पीछे को पर यहाँ देखो ये भाई ना यहाँ पर यहाँ पीछे को यहाँ पर वो बस ये डिग्री पर ये डी थी पर जांगो लगी की बात यहाँ पर बस दिखाने के चक्कर में और लगा रहे हैं अपने को। आज आपका दिन ही बेकार है आज का। ये तो पे मेरे को इतनी हंसी आई जब मेरी मम्मी मेरे को बता रही है कि मैं गिरी ऐसे। मैं क्या डॉक्टर के सामने गिरे बेइज्जती फील नहीं हुई? बेइज्जती भी छोड़ो मतलब हंसी तभी बोला मैंने। मैं क्या थोड़ी हंसने वाली बात भी है और थोड़ी पेनफुल भी है, फनी भी है, पेनफुल भी है, मिक्स जैसी है ये। समझाना बात पता नहीं 4 बजे ये बात की पड़ेगी। देखते हैं। कल हमारे को शादी है गाइस रतन मामू की भांजी की। भांजी लगे हाँ उनकी भांजी की सुधांशु की बहन की। तो उधर जाना है हमने कल। तो अभी उसके प्लानिंग कर रहे हैं कि कितने बजे जाना है। जब मैं आऊँगी कॉलेज से उसके बाद ही जाएंगे। 4 बजे भी जाएंगे क्या फ़र्क है? 4:30 बस जाने। हाँ वही ना। उतर गई छुनवाड़ी की ओरे उतरना बगला बुकला मंदिर क्यों तीसरे भी है रास्ता फेटा जहाँ से आपको पता है वहाँ से चल पड़ेंगे। पता था सारा घर आ रहा पर सो गाइस देखो कितना मस्त व्यू दिख रहा है यहाँ से। ऐसा लग रहा है जैसे तूफान नहीं आता है ऐसे 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 करके वैसे लग रहे हैं पूरे। थोड़े से बादल हैं और उधर से गाइस सनसेट होता है उधर उस साइड को। बाकी चंदा मामा फ़ोन में जितना मोटा दिख रहा है ना उतना मोटा नहीं है। इससे भी ज़्यादा पतला है ये। इससे भी पतला है गाइस ये बिल्कुल रत्तू सा है थोड़ा सा फ़ोन में दिख रहा है ऐसा। आजकल गर्मियों में गाइस यही टाइम सबसे बेस्ट होता है क्योंकि इतनी मस्त इस टाइम पे ठंडी ठंडी हवा चली होती है बिल्कुल थोड़ी थोड़ी सी और गर्माहट भी थोड़ी कम हो रही होती है। तो गर्मी से थोड़ी राहत मिलती है इस टाइम पे। और इस टाइम पे वैसे इवनिंग वॉक करने भी चले तो मज़ा आ जाता है। मस्त मस्त मज़ा। पर हमारे को टाइम नहीं मिलता ना। गांव के लोगों को टाइम ही नहीं मिलता गाइस इस टाइम पे इवनिंग वॉक करने का क्योंकि घास को गए होते हैं। घास के बाद फिर खाना बनाना फिर कब टाइम मिलेगा बंदे को। तब तक रात हो जाती है फिर वो मज़ा कहाँ। रात में भी होती है वैसे तो ठंडी ठंडी हवा चली हुई पर फिर थके होते हैं तो फिर रेस्ट ही करना होता है। तो यही टाइम बेस्ट होता है वैसे। मेरे पीछे चांद उधर ये देखो। आज मम्मा ने गौशाला का दरवाज़ा भी खुला रखा है क्योंकि इस टाइम पे ना थोड़ी थोड़ी हवा चली होती है बिल्कुल मामूली सी चली हुई है। तो ऐसा है थोड़ी गौशाला में ना गाइस हमारी इतनी ज़्यादा गर्मी होती है ना हद से ज़्यादा गर्मी। वैसे तो 2 फ्लोर हैं इसके। ऊपर वाला फ्लोर में फिर चद्दर है। चद्दर पे वैसे भी ज़्यादा गर्मी लगती है पर ऊपर वाले फ्लोर पे वैसे ज़्यादा होनी चाहिए थी गर्मी पर नीचे भी होती है पता नहीं क्यों बहुत गर्मी होती है गाइस। इतनी ज़्यादा गर्मी होती है ना गौशाला में तो इस वजह से फिर मम्मा ने आज खुला ही रखा है दरवाज़ा क्योंकि वैसे भी आजकल 1-2 दिनों से बहुत गर्मी हो गई है। फिर थोड़ी इनको भी ठंडक मिल जाए अगर थोड़ी बहुत ठंडी हवा चली होगी तो। वैसे तो है नहीं पर फिर भी रात मिलती है थोड़ी दरवाज़ा खुला रख के। और इस टाइम पे मक्खियाँ भी नहीं होती जो कि इन्हें तंग करे। तो फिर मम्मा गाय का दूध निकालेंगे और मैं बनाऊँगी खाना। तो चलते हैं। पहुँच ही गई वैसे तो घर। पापा भी पहुँच गए आज। तो आज ना सब्जी बनी है ना रोटी बनी है। देखो दादाजी का टीवी लगा है अंदर।